नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट संजीव कुमार जी। संजीव जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो धमाकेदार अंदाज, हमने आगाज देखा कल महिला प्रीमियर लीग का, तो आज FIH हॉकी प्रो लीग का भी शानदार आगाज देख रहे हैं। अपने से ऊंची रैंकिंग की टीम को जो है भारतीय महिलाओं ने इंग्लैंड को 3-2 से हराकर एक अच्छी शुरुआत की है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आगाज है और इस पर हम चर्चा करेंगे। और भी पुरुषों का भी मैच है, बिल्कुल अभी चल रहा है स्पेन से, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम ने पहले मैच में इंग्लैंड को 3-2 से हराया। गुलवीर सिंह ने 3000 मीटर इंडोर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने जसपाल राणा, जीतू राय सहित कई दिग्गज निशानेबाजों को कोच और हाई परफॉर्मेंस कोच नियुक्त किया। तो शुरुआत करते हैं प्रो हॉकी लीग से, जो आज शुरू हुई है। और भुवनेश्वर में पहले मैच में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 3-2 से हरा दिया है। विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पे मौजूद है इंग्लैंड की टीम, और भारतीय टीम 9वें नंबर पे काबिज है। शानदार खेल दिखाया। वैष्णवी फाल्के ने 6ठे और दीपिका ने 25वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पे किया, और नवनीत कौर ने आखिरी मिनट में विजयी गोल करके टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई है। बिल्कुल, देखिए भारतीय टीम पिछले साल की अगर बात करें या उसके पहले बात करें, तो महिला हॉकी टीम, पुरुष बहुत अच्छा कर रहे थे, महिला टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। और FIH प्रो लीग कहें या अन्य टूर्नामेंट में भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। लेकिन अब एक टर्न अराउंड हुआ है, उसकी कुछ वजह है। एक तो ये है कि कोच बदले हैं। हरेंद्र सिंह का पहले भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उनकी देखरेख में टीम ने तब भी अच्छा किया था। जूनियर टीम ने भी उन्होंने कोचिंग दी थी, अच्छा किया था। और जो अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी हुई जो बिहार में राजगीर में, और उसमें भारतीय टीम जिस तरह से खेली और विजयी रही, तो वो इसके पहले सलीमा टेटे ने कहा था, कल परसों उनका जो बयान आया था, कि उसका फायदा मिलेगा। हम होम कंडीशंस हैं और कई कमियों पर हमने उस पर काम किया है, और मुझे लगता है कि टीम अच्छा करेगी और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का भी हमारा पॉजिटिव असर होगा। तो उम्मीद करें कि जो अच्छी शुरुआत हुई है, हालांकि ये लंबा सफर है, अभी शुरुआत अच्छी हुई है, तो अब उम्मीदें बढ़ेंगी और आगे आने वाले चैलेंजेस के बारे में अब भारत को सोचना होगा। जी बिल्कुल। और अब नजर हम डाल लें, अभी समय जो मैच चल रहा है, भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला स्पेन से हो रहा है, और शुरुआती ही दौर में दोनों टीमें एक एक गोल करके समय बराबरी पर हैं। ये भी बहुत कांटे का मुकाबला चलता है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब ओलंपिक्स में मैच हुआ था भारत और स्पेन के बीच में, तो वहाँ भी कांटे का मुकाबला हुआ था, और जहाँ तक मुझे याद है भारत की टीम 2-1 से विजयी रही थी। तो टीमें तो सारी अच्छी हैं, लेकिन भारतीय पुरुष टीम ने बहुत अच्छा किया है। रैंकिंग वाइज भी भारतीय टीम अच्छी है। होम कंडीशंस है, अपने सपोर्टर्स काफ़ी वहाँ पर उनका सपोर्ट होगा, और ओवरऑल टीम का मोराल अच्छा है। हाल फिलहाल उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। उम्मीद करें कि बराबरी है, इसके बाद भारतीय टीम बढ़त लेगी और जीत भी हासिल करेगी। जी, और कप्तान हरमनप्रीत सिंह तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर टॉप पे रहते हुए जो है हम सीधे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। हाँ, एक ये तो है ही है। और जहाँ तक पिछले दिनों हमारी जब प्लेयर्स से बातचीत होती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अब सारे प्लेयर का यही लक्ष्य है कि हमने ज़्यादातर ने ओलंपिक्स में था कि मेडल नहीं जीत पा रहे थे। अब वो 2 बार लगातार लक्ष्य हासिल किया। ये अलग बात है कि ब्रॉन्ज ही जीते, लेकिन वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लंबे समय से हम नहीं जीत रहे थे। अब वर्ल्ड कप हॉकी में भी मेडल जीते हुए बहुत समय हो गया है,
तो ये सारे जो प्लेयर हैं वो मोटिवेटेड हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि अब हमारा जो कैबिनेट है ट्रॉफी का, वहाँ पर एक वो मेडल भी लाना है। तो ये इसकी शुरुआत होती अच्छी। अभी लंबा सफर इसमें भी, इसी लेग में आपको और भी जर्मनी से आपको खेलना है, और भी कई आयरलैंड में, हाँ, उनसे खेलना है। तो बट अच्छी शुरुआत होगी तो उसका असर पड़ेगा जी। एथलेटिक्स की ओर रुख करें तो गुलवीर सिंह ने 3000 मीटर इंडोर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बोस्टन में बीयू डेविड मेमोरी वैलेंटाइन इन्विटेशनल टूर्नामेंट में गुलवीर ने 7 मिनट 38.26 सेकंड का समय निकालकर 16 साल पुराना सुरेंद्र सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। और सेना के गुलवीर, अभी इनका जो इन्होंने एशियाई खेलों में 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीता था, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस उनके हिसाब से। देखिए, गुलवीर सिंह पिछले कुछ दिनों से ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है उसमें काफ़ी चर्चित हैं, और उन्होंने 5,000 मीटर में भी अच्छा किया है, 10,000 मीटर में भी अच्छा किया है, और इन दोनों में भी नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने अपना सुधारा है, बार बार उसमें अच्छा किया है। और अच्छी बात यह है कि उनके जो कोच हैं जी, उनका ही वो रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं, और उनका पुराना रिकॉर्ड है, और जो उनको देख रेख में वो हिस्सा ले रहे हैं उनके कोच के, उन्होंने लगातार अच्छा किया है जी। तो उम्मीद करें कि ये प्रदर्शन कायम रहे, और जब एशियन गेम्स होंगे तो एक बार सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि एशियन गेम्स ओलंपिक्स एक बड़ा मंच होता है किसी भी एथलीट के लिए खास तौर पे, और वहां पर वो परफॉर्मेंस फिर याद रखा जाता है। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें तो गुलवीर सिंह ने 5,000 10,000 मीटर में लगातार सुधार किया है। 3,000 मीटर का ये जो इंडोर वाली बात है, ये कोई ओलंपिक इवेंट या एशियन गेम्स का नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में किस तरह से वो लगातार अच्छा कर रहे हैं जी। क्रिकेट का रुख करें तो वडोदरा में इस समय महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में जो है दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 5 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं, और आज दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 5 विकेट गिरा दिए हैं मुंबई के। अब तक तो फैसला सही साबित हो रहा है। बिल्कुल, और इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत काफी अच्छी हुई। कल जो पहला मैच खेला गया था, पहले मैच पर हम आएंगे, पहले ये रिपोर्ट सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे चर्चा करते हैं। तीसरी महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग का इससे शानदार आगाज नहीं हो सकता था। कल पहले ही मैच में ऋचा घोष और एशली गार्डनर ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। ऋचा ने कनिका आहूजा के साथ 37 गेंदों में 97 रन जोड़कर लीग की सबसे तेज अर्धशतकीय साझेदारी की, जिसकी बदौलत बेंगलुरु ने लीग के इतिहास का सबसे बड़ा 201 रन का लक्ष्य 9 गेंद रहते ही हासिल कर लिया। इससे पहले कप्तान एशली के नाबाद 69 रन की पारी की बदौलत गुजरात ने 5 विकेट पर 201 रन बनाए। एशली ने इस पारी में संयुक्त सर्वाधिक 8 छक्के लगाए। मैच के दौरान कई और रिकॉर्ड भी बने। इसमें एक मैच में सर्वाधिक 403 रन का स्कोर शामिल है। बेंगलुरु ने पहली बार 200 रन का आंकड़ा पार किया। वहीं गुजरात ने ये कारनामा दूसरी बार कर दिखाया। साथ ही इस मैच में कुल 16 छक्के लगाए गए, जो लीग में दूसरा सर्वाधिक है। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। तो वर्तमान चैंपियन बेंगलुरु ने एक शानदार शुरुआत की है। हाई स्कोरिंग मैच में गुजरात जायंट्स को उन्होंने 6 विकेट से हराया। हाँ, और जैसे कि आप कोई सोचता होगा कि वुमेन्स का जो मैच है, एक समय था कि कहते थे कि बहुत कम क्रेज होता है, बट धीरे धीरे आप देखें एक पारी में 8 6 लगाना, और एक बार ऐसा लग रहा था कि 201 रन हो गए जब गुजरात की टीम बैटिंग कर रही थी, और एशले गार्डनर जो उनकी कैप्टन है, उन्होंने 37 गेंदों पर 79 रन बनाए थे, और 8 6 एक इनिंग्स में, वो एक रिकॉर्ड भी बना। तो अब इसके बाद लग रहा था कि अब थोड़ा मुश्किल है ये लक्ष्य हासिल करना, लेकिन फिर देखिए जो उनका स्ट्राइक रेट था उससे कहीं ज्यादा स्पीड से 27 गेंदों में 64 रन ऋचा घोष ने बनाए। और ये अच्छी बात है कि आमतौर पे हम ये कहते कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, वो बहुत तेज खेली, लेकिन एक 2 ऑस्ट्रेलियन, बेथ मुनी भी थी उधर, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा किया और गुजरात को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया, और बहुत बड़े स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन फिर उसको पीछे छोड़ते हुए जीत दिलाई, बल्कि 9 गेंद रहते जीत दिलाई।
तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जो शुरुआत हुई है उतना आगे वाले जो मैच हैं, और अब जो पहले जो मैच था और अब जो मैच चल रहा है, 15 ओवर में 140 रन बने हैं और 5 विकेट हैं। मुझे लगता है कि ये विकेट ना गिरे, यहाँ पर नैट सिवरबर्न भी खेल रही हैं, उन्होंने भी बहुत तेज रन बनाए हैं, 46 गेंदों पे 64 रन। तो मुझे लगता है कि ये 180 तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल। और मेंस क्रिकेट का रुख करें तो रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज जो है वो दुबई पहुंच चुकी है। और रोहित हों या मुख्य कोच गौतम गंभीर, उप कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली सहित कभी सभी खिलाड़ी जो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अड्डे से वो रवाना हुए। भारत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इसके बाद 23 फरवरी को पाकिस्तान और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से खेलेगा। जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के कारण बाहर होने से युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के पास मौका है, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी प्रभाव छोड़ना चाहेंगे। अनुभवी रोहित और कोहली सुर्खियों में रहेंगे। कोहली 14,000 वनडे रन तक पहुंचने से 37 रन दूर हैं और रोहित को 11,000 रन के क्लब में शामिल होने के लिए 12 रन की जरूरत है। इस बीच बीसीसीआई के नए नियमों के कारण खिलाड़ियों का परिवार उनके साथ नजर नहीं आया। नए नियमों के तहत 45 दिन से कम के दौरों पर खिलाड़ियों के साथ परिवारों को जाने की अनुमति नहीं है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। तो बैटिंग तो पूरी लाइनअप पैकअप दिख रही है। गेंदबाजी में जसप्रीत का न होना आपको कहीं कुछ लगता है या बॉलर्स? देखिए, वो तो उनका होना मतलब आप समझ ले कि एक आधी जंग आप बॉलिंग के मोर्चे पर जीत जाते हैं। जी जी। लेकिन अब नहीं है तो जो रिसोर्सेज हैं उनसे काम चलाना पड़ेगा जी। और ये मौका होता है दूसरे बॉलर्स के लिए भी जी। तो अर्शदीप सिंह भी लगातार अच्छा कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, और शमी, अर्शदीप सिंह जो लेफ्ट राइट है, और भारतीय टीम जो गई है वो स्पिन हैवी अटैक है, उसमें 5-5 अब स्पिनर हो गए, अब उसमें वरुण चक्रवर्ती भी ऐड हो गए हैं। तो भारतीय टीम लगता है कि स्पिन पर रिलाई कर रही है, और देखना है कि इस कॉम्बिनेशन का भारत को कितना फायदा होता है जी। और इस बीच एक और हमारे पास खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने दिग्गज निशानेबाज जसपाल राणा को 25 मीटर पिस्टल का हाई परफॉर्मेंस कोच और जीतू राय को 10 मीटर एयर पिस्टल का कोच नियुक्त किया है। देश में निशानेबाजी की सर्वोच्च खेल संस्था भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI ने अपनी शासी निकाय की बैठक के दौरान कई पूर्व निशानेबाजों को राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय टीम का नया कोच बनने वालों में स्टार निशानेबाजों में जीतू रॉय 10 मीटर एयर पिस्टल, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पूजा घाटकर 10 मीटर एयर राइफल, पेम्बा तमांग 25 मीटर पिस्टल, अमरिंदर चीमा स्किट और वर्षा तोमर ट्रैप शामिल हैं। हाल में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली दीपाली देशपांडे को राइफल मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। मनशेर सिंह और रौनक पंडित को शॉटगन और पिस्टल निशानेबाजी के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक नियुक्त किया गया है। जसपाल राणा के अलावा DS चंदेल एयर राइफल, अनवर सुल्तान ट्रैप और मनोज कुमार 50 मीटर राइफल को भी हाई परफॉर्मेंस कोच नियुक्त किया गया है। अनुभवी विक्रम चोपड़ा शॉटगन और समरेश जंग पिस्टल को अपने पदों पर बरकरार रखा गया है। इनमें एक समन्वयक अमरजंग सिंह और बधिर निशानेबाजों के लिए 2 कोच प्रीति शर्मा और अनुजा जंग शामिल है। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स स्कैन। और इस बीच ओडिशा सरकार ने उत्तराखंड में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 लाख, रजत पदक विजेताओं को 4 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और खेलों में उड़ीसा के खिलाड़ियों ने 14 स्वर्ण, 15 रजत और 17 कांस्य पदक जीते थे। तो ऐसे मोटिवेशनल जो हैं रिवॉर्ड्स खिलाड़ियों के लिए बहुत बूस्टअप का काम। बिल्कुल चाहिए ही। मेडल और ये पुरस्कार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं, और उसको बाद में सफलता में भी हम देखते हैं तब्दील होते हैं ये सब पुरस्कार। बिल्कुल। और जो अभी हमारे पास एक और खबर है, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जॉनिक सिनर जो हैं वो डोपिंग में विश्वरोधी डोपिंग एजेंसी के साथ वाडा ने उनके ऊपर 3 महीने का निलंबन लगाया है, और इसको अभी स्वीकार कर लिया है उन्होंने। तो टेनिस तक भी डोपिंग का असर पहुंचता हुआ। ये बहुत दिनों से मामला चल रहा था, और कई खिलाड़ी इंक्लूडिंग नोवाक जोकोविच भी ये मामला उठा रहे थे कि इनको कैसे बरी कर दिया गया। अब जबकि ये हुआ है, ये आया है,
तो मुझे लग रहा है कि खिलाड़ी काफी संतोष कर रहे होंगे कि चलो इनको कुछ तो सजा मिली। जी बिल्कुल। और इस समय मैच चल रहा है हॉकी प्रो लीग में, भारत और स्पेन का मेंस टीम खेल रही है और 1-1 से बराबरी पर है। संजीव जी, आप स्पोर्ट्स में आए, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो श्रोताओं, फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए FM गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।